नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी आप सब लोगों की ठीक ही चल रही होगी। इस बीच अनेकों अभ्यर्थियों ने मुझसे विभिन्न माध्यमों से संपर्क करके पूछा कि अब राज्य में छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। तो क्या अब पीएससी में सवालों का पैटर्न, सवालों का स्तर पूरी तरह से बदल जाएगा? सवाल कैसे आएंगे? क्या सरकार बदलने से सवालों का स्तर, तरीके बदल जाते हैं, वगैरह वगैरह, कुछ इसी तरह के सवाल। मैंने कुछ इन्हीं बातों को लेकर के आज के इस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को जब अंत तक देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो गहराई से समझ पाएंगे कि सवाल आगामी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, विशेष तौर पर प्रारंभिक परीक्षा में कैसे आएंगे। निश्चित रूप से सवालों के पैटर्न का आपको पूर्वानुमान होगा, तभी तो आप पीएससी परीक्षा की तैयारी, पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और इस पीएससी प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएंगे। सवालों के पैटर्न को लेकर मैं लगातार आगामी वीडियो के माध्यम से चर्चा करता रहूँगा। बहरहाल आज चर्चा करते हैं शासन की योजनाओं को लेकर के। आप जानते हैं कि पीएससी, व्यापम और भी जो अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, उसमें जो बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो शासन की योजनाओं से संबंधित होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि पीएससी वह परीक्षा होती है जिसके माध्यम से शासन प्रशासन भावी अधिकारियों की छंटनी करता है। पीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी अधिकारी बनकर जनता के बीच शासन की योजनाओं को लेकर जाता है और उसे क्रियान्वयन भी करता है। वहीं अगर आप सीनियर स्तर के अधिकारी हैं तो जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कुछ नई योजनाएं बनाते हैं। कुल मिलाकर मेरा बोलने का तात्पर्य, मेरा बोलने का सिनारियो यह है कि अधिकारी हर रूप में शासन की योजनाओं से जुड़े होते हैं। इसलिए पीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो या व्यापम की कुछ परीक्षाएं हो, दोनों में शासन की योजनाओं से संबंधित सवाल बहुत सारे होते हैं। पिछले वर्ष के जो परीक्षाएं आयोजित होती रही हैं उनमें ये चीज़ आपने देखा भी होगा, गौर भी किया होगा। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ राज्य में पीएससी परीक्षा का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो आचार संहिता लगी हुई थी। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, अब नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी की है, और अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ही गठन, निर्वाचन हुआ है और सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी कामकाज भी प्रारंभिक अवस्था में ही है। वहीं दूसरी ओर पीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसे दलीय राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता, वह कोई संबंध नहीं रखता। लेकिन परीक्षा में सवालों को पूछना पीएससी का ही काम है और योजनाओं को चलाना शासन का। इसलिए यह बात भी तय है कि नई सरकार के गठन के साथ ही कुछ पुरानी योजनाएं बंद होंगी, कुछ योजनाओं का नाम बदलकर, स्वरूप बदलकर, कलेवर बदलकर उसे आगे भविष्य में भी चलाया जाएगा। ऐसा सामान्यतः होता ही है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के श्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ओर संकेत किया है। आप देखे भी होंगे कि पिछले सरकार की कई योजनाओं को लेकर बीजेपी मुखर रही है, हमेशा कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई है। और अटकलों के मुताबिक भूपेश सरकार की जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना है, एक दूसरी योजना है गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान योजना, राजीव मितान क्लब जैसी जो योजनाएं हैं, उसको मौजूदा सरकार
बंद कर सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो बिजली बिल हाफ योजना है, इसके अलावा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना है, भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है, इन योजनाओं के नाम और स्वरूप बदले जा सकते हैं। मतलब कि सरकार का मूड, वर्तमान जो सरकार है उसका मूड योजनाओं को आगे रखने की है। ऐसे में तय है कि पीएससी इन पुरानी योजनाओं पर, जो पिछले सरकार की योजनाएं थी, उस पर कुछ खास या किसी भी प्रकार से सवाल पूछने से बचेगा। दूसरी ओर जब पीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जब पेपर सेट होने को रहेगा, सेट होने की प्रक्रिया में रहेगा, तब तक सरकार पूर्ण रूपेण आकार में आ जाएगी और कई योजनाओं की घोषणा हो जाएगी। उस समय तक कुछ पुरानी योजनाएं कंप्लीटली बंद भी हो जाएंगी पूर्ण रूपेण। ऐसे में पूरी संभावना है कि नई योजनाओं से संबंधित सवाल ही आपको परीक्षा में दिखाई देंगे। आपको अभी योजनाओं से संबंधित तैयारियों को, जो आप तैयारी कर रहे होंगे, उसको थोड़ा सा विराम देना होगा। आपको इसके लिए करीब करीब मेरे विचार से, मेरे व्यक्तिगत विचार से, जनवरी आखिरी महीने तक इंतज़ार करना होगा। क्योंकि पिछले परीक्षाओं में हमने देखा है जो करंट अफेयर्स के सवाल रहते हैं, और परीक्षा के ठीक 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो भी करंट अफेयर्स घटित होते हैं, वो सवाल भी उस परीक्षाओं में दिखे हैं। इसलिए मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आपको जनवरी आखिरी महीने तक इंतज़ार करना चाहिए। इस समय तक जो योजनाएं शासन प्रशासन के द्वारा घोषणाएं की जाएंगी या उसका क्रियान्वयन जब प्रारंभ हो जाएगा, तो उनसे संबंधित सवाल ही, उस योजना से संबंधित सवाल ही इर्द गिर्द अधिक संख्या में पूछे जाएंगे। इसलिए कई अभ्यर्थियों ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा कि आपकी प्रकाशित पुस्तकों का नया संस्करण आ गया क्या। आप यूट्यूब में भी आप देखे होंगे इस तरह के सवाल बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे पूछा है। इस बारे में मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत चर्चा करता हूँ। सबसे पहले कि मैं प्रकाशक नहीं हूँ, मैं लेखक हूँ। मेरा कोई व्यावसायिक प्रयोजन इन पुस्तकों के माध्यम से नहीं रहता है। और जो मेरे प्रकाशक हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों को प्रकाशित करते हैं, मेरी लिखी, सरस्वती बुक्स के आकाश महेश्वरी जी, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। वो मेरी हर बात मानते हैं। मैंने उनसे भी यही कहा है कि अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का न्याय ना होने पाए, अभ्यर्थी के जेब में डाका न डलने पाए, और न ही उनके माता पिता को किसी कारण, हमारे पुस्तकों के कारण उनको आर्थिक परेशानी झेलना पड़े। इसलिए हम कुछ उपाय करते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि हमारी पुस्तकें जो प्रकाशित होती हैं, उनका जो मूल्य होता है वो बहुत ही कम होता है। दूसरा यह, लागत मूल्य पर ही हम प्रकाशित करते हैं सामान्यतः। दूसरा यह कि जो छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान की जो मेरी लिखी पुस्तक है, जो 2 भागों में आती है, जो अभी तक बाज़ार में नहीं आई है। चाहते तो अभी तक हम बाज़ार में होते उन पुस्तकों को लेकर के, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे तथ्य बदल जाएंगे। अभी तो मंत्रिमंडल का गठन होना है, मंत्रियों के विभाग बटेंगे, हो सकता है कुछ निगम मंडल में कुछ नियुक्तियाँ होंगी, प्रशासनिक सर्जरियाँ होंगी, योजनाएं बनेंगी, कुछ घोषणाएं भी होंगी। इन सारे तथ्यों के साथ हम पीएससी परीक्षा के पहले छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की 2 भाग वाली पुस्तक के साथ आपकी तैयारी में मदद के लिए होंगे। यहाँ पर मैं एक दूसरी बात भी करना चाहूँगा आपसे कि अन्य प्रकाशकों की तरह बार बार संस्करण ला करके हम आपकी जेब पर कतई डाका नहीं डालना चाहते। एक और बात, अभ्यर्थी के पास समय कम होता है, इसलिए पुस्तक में उन तथ्यों को ही शामिल करता हूँ जो प्रामाणिक हैं, शासन के तथ्य हैं, छत्तीसगढ़ शासन के तथ्य हैं। फालतू की चीज़ों का समावेश किसी भी प्रकार से मैं नहीं करता। इसलिए आप भी अगर मेरी सलाह मानते हैं तो मोटी और बहुत सारी भागों वाली पुस्तकों से सावधान रहें। कुल मिलाकर सार यह है कि आप उन चीज़ों की तैयारी करते रहें जो फिक्स है। फ्लोटिंग चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए।
आप निश्चित रूप से उन सवालों को पाएंगे परीक्षा में और आप सफलता के करीब होंगे या सफलता आपके चरण चूमेगी। आप भावी अधिकारी हैं, अधिकारी बनने के मार्ग पर हैं, इसलिए आपको पुस्तकों का चयन भी सावधानी से करना होगा। मैंने कभी यह नहीं कहा, आज भी यह कह रहा हूं कि मेरी लिखी पुस्तक से ही आप सफल हो सकते हैं। यह बात मैं कहीं नहीं कहता, किसी मंच पर नहीं कह सकता। सफलता तो आपकी मेहनत ही आपको दिलाएगी। सफल तो आप अपनी मेहनत से ही होंगे। मेरी पुस्तकें तो आपकी सफलता में थोड़ा सा सहारा बनेगी, थोड़ा सा मदद करेगी, और मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप मेरी पुस्तकों को पढ़ के सफल हुए हैं। चलिए, इस बार इतना ही, और हाँ, आप जी जान से तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार।